हेलो मित्रों, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक के पेज योग अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, इतना ठंड पड़ रही है लेकिन हम योग के लिए आते हैं और देख रहे हैं अभी हम लोग योग कर चुके हैं और सर भी आ गए हैं। उसके बाद में हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। तो अभी आपको पता ही है 22 तारीख को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम भगवान श्री राम की चरित्र गाथा यानी चरित्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। तो पहला एपिसोड में आपने सुना ही होगा, तो उसमें हम उनके जन्म, प्रभु श्री राम के जन्म के बारे में डिस्कशन किए थे और वो बन गए उसके बारे में। आज जो कंटेस्ट रहेगा सर से कि देखिए कोई कुल क्यों महान होता है, रघुकुल इतना महान क्यों है। तो कहीं न कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा उसके परिवार के लोगों का त्याग है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन करेंगे कि देखिए अगर त्याग करते हैं तभी कोई परिवार महान बनता है। तो ठीक है सर, आज का कंटेस्ट से शुरू करिए। हाँ बिल्कुल, जो आप बताए हैं कि कोई कुल महान होने के पीछे इसका कुछ न कुछ रहस्य जरूर होता है। जी जी। तो आप बिल्कुल बताए। देखिए, त्याग भी हुआ जी। आप जो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया कि कुल महान क्यों होता है जी, तब बिल्कुल इसके पीछे त्याग भी रहा जी। और ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रघुकुल में त्याग हुआ। रघुकुल में वर्णन बाबा तुलसी ने किया जी। अब रघुकुल में ही हुए शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र जी, रघु, ये सारे इक्ष्वाकु, सारे जो वंश हुए जी, ये रघुकुल के ही हुए। अब मैं नहीं, बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया कि शिवी, दधीची, हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा। शिवी, दधीची, हरि चंदन नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। और देखिए, ये सब उन्हीं के परिवार के थे जिनका मैंने नाम लिया जी। वो सब लोग धर्म के लिए बहुत सारे कष्ट सहे जी। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि शिवी, राजा शिवी के बारे में आप लोग जानते भी कि अपना आंख तक दान कर दिए थे जी, इतने दानी थे। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के कहानी जो दानियों में शिरोमणि में नाम आता है, उनका नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का जी। और वो सत्य और धर्म, ईमानदारी, अब जो इतना बड़ा सत्यवादी राजा हो शायद ही किसी कुल में पैदा हुआ हो जी। आप देखिए, लेकिन एक हम लोग ये भी संदेश देना चाहेंगे कि धर्म और सत्य बोलना चाहिए। आप सही हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप सही हैं। लेकिन मैं कई बार ये भी देखता हूं कि एक सही आदमी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए वो 10 लोगों को गलत बता देता है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र आप ही के सिर पर टोपी नहीं रखे थे। और भी देखिए, ये भी है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और आपका एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई भी करूंगा जो आप पूछे थे कि सर कई लोग भगवान राम का विरोध करते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। आपके इस क्वेश्चन का भी मैं रिप्लाई दूंगा। सर जरूर। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखिए, ये मैं नहीं कहा, बाबा तुलसी ने लिखे, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है।
आप पहले इस बात का प्रैक्टिकल करिए। आप अपने घर में ही सही सत्य बोलना शुरू करिए जी। सत्य बोलेंगे तो आपके घर से इज्जत बढ़ना शुरू होगा, और असत्य बोलेंगे तो आपके घर से बहिष्कार शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले सत्य बोलिए और धर्म से जुड़िए। अब भगवान का, राम का विरोध करने वाला, मैं किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप जो पूछे हैं इसका मैं जरूर बताऊंगा कि देखिए बाबा तुलसी ने इसका भी वर्णन किया कि जो अपने माता पिता के विरोध करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, राम का विरोध करते हैं, उनको क्या लिखे बाबा तुलसी ने, ये भी आप सुनिए। ऐसे लोगों को निश्चर कहा गया, ऐसे लोगों को निश्चर कहा गया। मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधु न ते करवा वही सेवा, जिनके यहया चरण भवानी, ते ही समझोनी शर सम प्राणी। ऐसे लोगों को निश्चर कहा गया। बाढ़े, अब उसके आगे क्या बढ़ गया। अब देखिए निश्चर, आपके कुल में जब निश्चर जन्म लेंगे, अब ये बताइए कि भगवान राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका आप विरोध करते हैं। आप ये बताइए, भगवान राम जो हैं, अपने पिता का, मैं कई बार ये बात बोला भी हूँ कि अपने पिता का बात मान के, बल्कि पिताजी चक्रवर्ती जी नहीं बोले थे, लेकिन चल दिए बन में, पिता दिन मोहि कानन राजू। अब देखिए अगर आज, और आज के बच्चे कैसे हैं, सत्ता के लोभ में, सत्ता के लोभ में जो मर्जी भगवान राम के बारे में कोई, अरे देखिए आप सत्ता पर बने रहे, मुझे किसी भी सत्ता से लेना देना नहीं है, और ना मैं किसी पक्ष वगैरह के बारे में बात करता हूँ, लेकिन भगवान राम के बारे में बात करता हूँ कि हम लोग, आप देखिए भगवान राम को गलत न ठहराएं। वो क्या गलती किए, सबरी के जूठे बैर खाए, केवट का कितना सम्मान किए। आज के डेट में देखिए एक शक्तिशाली इंसान किसी को अपने दरवाजा तक बुलवा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पर देखिए, जब गए गंगा किनारे केवट के पास, अब उन्होंने नाव लाने से मना कर दिया, फिर भी भगवान कुछ नहीं, मुस्कुराए। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अब देखिए इतना बता दिया कि मांगी नावन केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। अब भगवान राम क्या एक केवट से नाव मांग रहे हैं, लेकिन लेकर नहीं आ रहा है। भाव समझिए, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। कह रहा है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आपको नाव लेकर नहीं आ सकता। लेकिन आज के डेट में देखिए, जो शक्तिशाली लोग हैं, गरीबों का इज्जत करते हैं, घर तक बुला लेते हैं, घर तक बिल्कुल खबर भेजते हैं कि आप आ जाओ। लेकिन वहां प्रभु श्री राम खड़ा होके मांग रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। मांगी नावन केवट आना। यहीं पे मतलब एक बहुत बड़े कवि हैं, आपने सर सुना होगा, कुमार विश्वास जी। हाँ। तो वो इसी संवाद में वो कहते हैं कि मतलब कैसे पता लगा कि आप साक्षात राम भगवान है, भगवान का अवतार। तो उन्होंने कहा कि मैं देखिए कितना गरीब असहाय व्यक्ति, और हमसे कह रहे हैं कि आप मतलब मेरे भाई पत्नी शायद हमको के भाई पार लगा दो, कि मतलब इतना फ्री कोई कैसे हमसे बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं तो ये कॉन्टेक्स्ट पता लगता है कि वो इतना सब सचमुच मान थे। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं
कि देखिए इतना प्रिय बोलने वाला, तो इसका मतलब आपके बात से, क्वेश्चन से एक बात यह भी पता चलता है कि अगर आप प्रिय बोलते हैं जी, तो भगवान हो या न हो, इंसान तो एक अच्छे आप हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप प्रिय बोलते हैं तो भगवान हो या न हो, आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। पहले तो बिल्कुल सही है कि प्रिय बोलने वाला भगवान ही हो सकता है। और आप जो कहना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आप पूछे हैं, उसमें मैं थोड़ा सा एक और बात जोड़ना चाह रहा हूं। जी जी जी, करिए। कि भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को कोई नहीं जान सकता है जी। भगवान को वही जान सकता है जिसका बाबा तुलसी ने वर्णन किया। भगवान को जानत जानत सोई जोई देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान खुद बता देते हैं, खुद जना देते हैं। तो केवट को परमात्मा ने खुद बता दिया था। अच्छा सर, इसलिए वो जान गया। अजानत तुम ही हो जाए। जैसे ही वो जान जाता है, वो उन्हीं भगवान का होकर रह जाता है। इसका मतलब ये है, अध्यात्म को मैं कई बार कहता हूं कि देखिए साइंस से आप प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अध्यात्म की जो साइंस वहां तक पहुंच नहीं सकती है। अब देखिए ऐसा नहीं ना कि जहां साइंस पहुंचे ना, उसको हम लोग कह दें कि नहीं ये साइंस के अकॉर्डिंग झूठ है। ऐसा तो है नहीं। अब जैसा कि गैलेक्सी का वर्णन आया है, तो सारे स्टार के बारे में किसको जानकारी है? किसी को है जानकारी? नहीं। किसी यूनिवर्स के बारे में कितना जानकारी है? बहुत 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 छोटा सा, कुछ नहीं है, रत्ती भर जानते हैं। बिल्कुल। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बात बताया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस के अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत बड़ी थ्योरी है जी, जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा? आई हैव नॉट ए स्पेशल टैलेंट बट आई एम पैशनेटली क्यूरियस। उन्होंने ये बताया। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको कहा गया है कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। और ये भी संस्कृत में एक आया है कि अज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, ज्ञान लौ दुर्विघ्नम तम नरम ब्रह्मा पिन रंजते। अगर जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, उसको इंसान क्या भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संस्कृत का श्लोक कहता है। अब आप कहिए कि संस्कृत का श्लोक झूठा है, ये भी नहीं हो सकता। संस्कृत का श्लोक झूठा है तो संस्कृति झूठी हो जाएगी। संस्कृत का श्लोक झूठा है तो संस्कृति झूठा हो जाएगी, तो आपका कुल झूठा हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग न करें। मैंने आपको बताया कि नीम हकीम खतरे जान, ज्ञान लौ दुर्विघ्नम तम नरम ब्रह्मा पिन रंजती। तो ऐसा ज्ञान लेकर आप दूसरे को ज्ञानी बाबा मत बन जाइए कि हम लोग जो बोलते हैं वही बातें बोलते हैं जो रामचरितमानस में या कहीं प्रमाणित हो तब बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि जो मर्जी वहीं बोल दी, ऐसा नहीं करते हैं। जो लिखा हुआ है, जिसका प्रमाण है, वो बातें मैं बोलता हूँ। तो अब देखिए, मांगे नाम के वटाना कहूँ तुम्हारा। अब देखिए, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्यों? अब वहां गए, केवट को कहने लगे, केवट आने को तैयार नहीं हुआ। कह रहे कि बाबा तुलसी ने ये वर्णन किया कि देखिए, अगर आपको जाना है, उतरना ही है, तो ये काम करिए, यहाँ से कुछ दूरी पर पानी थोड़ा है, पानी थोड़ा है। तो पानी वहां पर थोड़ा है, तो यही घाट थोड़ी के दूर है,
कटिलौ जल थाह दिखाया हूँ जो, कह रहे कि चलिए इस घाट से थोड़ा सा दूर भी पर पानी कम है, आगे आगे मैं चलूंगा, आप पीछे पीछे आप। अगर मुझे तो तैरने आता है और आपको तो तैरने आता नहीं, आपको तारना आता है, तैरने नहीं आता है। अब देखिए, दूसरे को भवसागर से पार लगाने वाले प्रभु श्री राम खुद केवट से निहोरा कर रहे हैं। क्या भगवान राम से बड़ा धनुर्धर कोई हुआ? नहीं। बाबा तुलसी ने उसका भी वर्णन किया कि उनकी बाण का स्पीड का वर्णन कैसे आया कि जिमियमो घर रघुपति कर बाना, ताहि भांति चलऊ हनुमाना। जिमियमो घर रघुपति कर बाना, जिसके बाण की, अब वो चाहते तो पुल भी बना सकते थे जी। कुछ भी हो सकता था, दूसरा नाव भी मंगा सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, मांगे नावन केवटयान, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। अब वहां पर केवट कहने लगा, पाहन ते न काट कठिनाई। कह रहे हैं कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन ते न काट कठिनाई। तो कह रहे हैं कि यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। इसी से अपना पूरा परिवार को का पालन पोषण में करता हूँ, और कुछ मैं जानता भी नहीं। तो आप ये कहेंगे कि नाव तेरी थी तो नारी भी तेरी, ले जाओ अपने घर। तो दो, एक को तो चलाना मुश्किल हो रहा है, और दूसरा मैं गरीब आदमी हूँ। अगर दूसरी भी ये नारी बन गई तो एक तो जिससे कमा रहा हूँ वो चली गई जी। और दूसरा नारी हो गई। एक को तो खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है महाराज, मैं दूसरे को कहाँ से खिलाऊंगा? इसलिए कि पहले आपके पाँव को धोऊंगा, अगर तब ही पार उतारूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान प्रेम से उसके अटपटे बैन को सुने और करुणा सिंधु बोलने लगे। करुणा सिंधु बोले मुस्काई, करही सोई तब नाव न जाई। तब केवट क्या किया? केवट को जब ये बोल दिए कि ऐसा करो, ये नहीं कहे कि पाँव पखारो, वो बोले कि वो करो जो आपके विचार में हो, जिससे कि आपकी नाव न जाए। ये नहीं कहे कि पाँव पखारो। देखो मर्यादा, इसीलिए उनको कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ भी मर्यादा का ध्यान रखें कि आप वो करें जिससे आपकी नाव न जाए। अब केवट भी अति आनंद में आ गया, कहा कि जो चाह रहे थे वही हुआ। तो केवट भी कहने लगा, केवट करने लगा। क्या करना है? बाबा तुलसी ने इसका भी वर्णन किए। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन। यहाँ बाबा तुलसी ने वर्णन किया कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। लोग कहते हैं कि बाबा तुलसी ने ये गलत लिखा, ये नहीं, वो भाव लिखे हैं। अगर आप भाव नहीं समझेंगे तो आपको गलत नजर आएगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ अनुराग इसलिए लिखे कि अगर दुनिया को रिझाना हो तो राग की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया म्यूजिक बजता है ना जी, तब अच्छा लगता है, अरे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन भगवान को रिझाना है तो अनुराग की जरूरत है, प्रेम की जरूरत होती है। तो वहां देखिए केवट का जो प्रसंग आया, केवट को इसलिए बताया कि इसलिए इनको। अब बताइए, ऐसे महापुरुष की मर्यादा पुरुषोत्तम की, जो भगवान खुद बन के आए। किसी ने एक प्रश्न मुझसे किया जी, शायद आप ही किए थे, कि भगवान बार बार क्यों अवतार लेते हैं जी?
और खुद क्यों आते हैं? जी किसी और को भेज देते काम करने के लिए। जी। तो एक बार राजा, कोई राजा, राजा के बहुत सारे प्रजा होती है, जी जी। तो किसी नाव से क्रॉस कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि उनका बेटा गंगा नदी में गिर गया। तो उस समय राजा खुद कूद गए, राजा खुद कूद गए। प्रजा तो बहुत सारी थी, प्रजा बहुत सारी थी, लेकिन खुद ही क्यों कूदे? ऐसे ही भगवान है, दूसरे को ना भेज के खुद आपको बचाने आ जाते हैं। मतलब हम लोग क्या हैं? परम पिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए वो खुद आते हैं। दूसरे को ना भेज के वो खुद चले आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस कुल का मर्यादा भी रहा है। शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा धर्म हेतु सहे कोटि कलेसा। तो ये इस कुल की मर्यादा है, इसलिए भगवान राम भी महान हुए और उस कुल में भी लोग महान महापुरुष पैदा हुए। अब देखिए, जिसके घर में खुद ईश्वर आए हैं, वो कुल कैसा होगा? वो कुल कैसा होगा? आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का समान होना चाहिए। भगवान राम को समान करें और उनके आदर्शों को जरूर पढ़ें। अगर कोई कहता है कि वो यहाँ पर ये लिखे, नहीं, वो कुछ नहीं लिखे। वो बाबा तुलसी ने अपने भाव को लिखा और वही लिखे जो भगवान राम के लिए सब कुछ सही है। किसी इंसान के बारे में वो नहीं लिखे हैं। कोई इंसान के बारे में अगर लोग कहते हैं कि ये लिखे, नहीं, कुछ नहीं लिखे। वो इंसानों के बारे में नहीं लिखे, भगवान के बारे में बताए। और जैसा कि बताए, रामचरितमानस पूरा फॉर्मूला है। आप लोग एक बार पढ़ें, तब अच्छा लगेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मित्रों, देखिए आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन हम सर से जो लाने का मेरा मतलब ये रहता है, क्योंकि सर ऑलरेडी इतना अच्छे से पूरा कंठस्थ है और सबका अर्थ समझते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कुछ लोग हैं मेडिकल से पढ़ने वाले हैं, उनको इतना समय नहीं मिला कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें। और जो फिजिक्स का जी 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 जी। तो कुछ लोग क्या है कि उल्चमन फुगड़ बातें श्री रामचरितमानस के बारे में बता देते हैं, तो उससे एक जो सोशल मीडिया का दौर है, एक भ्रांतियाँ फैलती हैं। तो मैं यहाँ पे योग करता हूँ, तो मैंने कहा कि चलिए एक सानिध्य मिला है हम सर का, एक मतलब जो संगति बनी है, तो उसका मैं क्या एक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी में। तो मैं वही सर से क्या करता हूँ, श्री रामचरितमानस को सिंपल शब्दों में आपके लिए लाता हूँ। तो जो आज का मित्रों देखिए कंटेस्ट था कि कोई कुल कैसे महान होता है और भगवान राम क्यों पुरुषोत्तम राम है, आप लोगों ने देखा होगा कैसे मर्यादा का पालन किए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इससे थोड़ी सी सीख लें, आप भी अपने जीवन में थोड़ी सी मर्यादा का पालन करें और लोगों को प्यार बांटें। और सर ने वो एक कॉन्टेस्ट आता है ना कि आपको क्या सर, राग और अनुराग, राग और अनुराग। हाँ, अगर भगवान को पाना है, हाँ, तो अनुराग करना, हाँ, अनुराग की जरूरत होती है। और दुनिया को रिझाना है तो राग की जरूरत। तो बस यही है ना, कोयल काको देत है, काक कह हर लेत, मीठी वाणी बोल के जग को बस में कर ले। तो बस मित्रों, मीठी वाणी बोलते रहिए। और बताइए, जो हम ये इतना ठंडी में आपके लिए ये श्री रामचरितमानस की कथा ला रहे हैं, कैसा लगता है? और अच्छा लगे तो अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।